नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। मुस्कुराकर जो बहुत सेल्फी लेते हो, कभी अपने देहरी के अंदर वाले आंगन में झांक कर देखो। जमाने के तजुर्बे नेट पर नहीं मिलेंगे, मिले वक्त तो बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो। हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी के बीच एक गंभीर समस्या आ रही है, कहे तो सता रही है। बुजुर्गों को अपनों का ना तो साइकोलॉजिकल लव मिल रहा है और ना ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और तो और किसी भी मेडिकल कॉलेज में जीएट्रिक ट्रीटमेंट से जुड़ी पढ़ाई भी मेडिकल को दे रही है। बात युवाओं की नहीं बल्कि बुजुर्गों की हो रही है। विकसित हो रहे युवा देश भारत में भी ओल्ड एज होम का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जबकि ये झोंका आया है फॉरेन के विकसित देशों से। लेकिन विकासशील देश में जो हो रहा है या होने वाला है, उससे ज़्यादातर लोगों में वही शिकार हो रहे हैं जो अति संवेदनशील होकर सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चे को लायक बनाकर प्यार पाने को तरस रहे हैं। नतीजा 65 वर्ष के बाद जो शारीरिक और मानसिक हालत होते हैं वो बड़ा ही दर्दनाक दिखने लगता है। युवा देश भारत में बुजुर्गों की लगातार बढ़ रही संख्या की वजह से आज सरकार को हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत महसूस हो रही है। क्या हमारे माता पिता की जिम्मेदारी सरकार की है? हमारा उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं? जब उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा तो हम इतने स्वार्थी कैसे हो जाते हैं कि 60 से 65 वर्ष के बाद बुजुर्गों को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे में व्यक्ति को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बुजुर्गों की आबादी अगले दशक में 43% तक बढ़ जाने का अनुमान है। भागलपुर के रहमान क्लिनिक में डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति इलाज के लिए पहुंचे, तब ऐसा वाक्य सामने दिखा। डॉक्टर रहमान ने आर्थिक मदद भी नजर के सामने किया। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भाई निरंजन यादव ने जो बताया उसे अमल में लाने की जरूरत है। मनी विद डिप्रेशन और सोशल क्राइम से बचने के लिए बाजार में नहीं, घर में मोहब्बत की जरूरत होती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ी वजह है। यूरोप में एजेड लोगों की आबादी ज़्यादा है और यंग लोग कम है। हिंदुस्तान में यंग लोग बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में बूढ़ों की तादाद कम है, लेकिन बूढ़े लोग हैं तो ठीक है। और जिस तरह से हमने देखा है कि इंगेजमेंट जो है, कॉरपोरेटाइजेशन हो जाने के बाद जो है ना, हम गांव छोड़ के यंग जनरेशन चला गया तो बूढ़े लोग नेग्लेक्टेड फील किए और उस नेग्लेक्शन के कारण, नेग्लिजेंस के कारण क्या हुआ और ओल्ड एज के कारण क्या हुआ, उनको डिप्रेशन का फीचर है। तो ओल्ड एज की जो साइकोलॉजी होती है, बूढ़े लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, जिसमें हम लोग देखते होंगे, हम लोगों के बाप दादा सब बूढ़े हुए, माँ बाप भी हैं, कि जिसमें आदमी पॉजिटिव होता है कि तकिया के नीचे सब चाबी रखे हुआ है। आप देखते होंगे कि जल्दी बिस्तरा बदलने के लिए नहीं दे रहा है। आप ये भी देखते होंगे कि बस उसको खाना 9 बजे आना है तो 9 बजे, 9:10 हो गया तो नहीं खागा, गुस्सा 5 गाड़ी रहेगा। कभी कभी उसको अपनी बीवी, जिसको धर्म पत्नी, जिसको कि वो बरसों से देख रहा है, उसके साथ है, उसको बुरी लगनी है, ऐसी बुरी कि देख नहीं सकता आपको। बल्कि एक और चीज़ होगी कि कभी कभी रोए जाए, कभी रात भर चिल्लाया जाए, कभी कुछ बोले जाए, कभी बेमतलब का बौरा रहा। ये सब, दिस इज़ कॉल्ड जीरिएट्रिक ट्रीटमेंट। जीरिएट्रिक्स माने डीलिंग विद दी पेशेंट ऑफ ओल्ड एज। ये एक ख़ास किस्म की पढ़ाई है जो अभी भी हिंदुस्तान के हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी भी MBBS लेवल पर बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। MS लेवल पर तो छोड़िए दीजिए। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत है। देख रहे हैं अभी आप कि सब बूढ़ा आदमी को वो डिप्रेशन हो रहा है, उसको फ्रैक्चर हो रहा है, उसके साथ उसका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, और उस डिप्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो पूरे ख़ानदान को सर पर उठाए हुआ है। इसकी पढ़ाई होना अब बहुत ज़रूरी है। कल तक तो हम नेगलेक्ट किए हुए थे, लेकिन जीरिएट्रिक साइकोलॉजी जो है, बहुत ओल्ड एज की जो साइकोलॉजी, साइकिक है, उसको पढ़ाना इस समय हमको लगता है अनिवार्य है, होना चाहिए। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बूढ़ा आदमी बीमारियों का एक पुलंदा है, उसके साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सोशल लेवल पर सपोर्ट, ये सब की अगर पढ़ाई होती है तो शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, बनिस्बत इसके कि हम उस परेशानियों को, अपने माँ बाप की परेशानियों को झेलते हुए। तो देयर इज़ अ नीड फॉर
कि साहब हमारे यहाँ जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट खड़ा हो, खुले मेडिकल कॉलेज में भी, जहाँ जीरियाट्रिक यानी ओल्ड एज साइकोलॉजी पर पढ़ाई हो कि कैसे बिहेव करता है ओल्ड एज। एक दुनियादारी की बात। जी। डिप्रेशन और मनी में क्या रिलेशन? डिप्रेशन मनी में के अमूमन देखा गया है कि हम लोगों का जो कल्चर अब आ गया है कि बच्चे लोग चले गए बाहर और माँ बाप को पैसा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा फाइनेंशियल कंपल्सन भी हो गया है। ठीक है, हमने देखा है कि लड़कियां जो हैं ज़्यादा अच्छा माँ बाप को सपोर्ट करते हैं बस लड़कों के। एक और चीज़ जो प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग गांव से माइग्रेट करके शहर आ गए और हमारे यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली हो गई कि हम लोग माँ बाप को झेलने को तैयार नहीं, अकेले रहेंगे। उस कंडीशन में स्वाभाविक है कि माँ बाप को हमारे वो डिप्रेशन होगा और डिप्रेशन के कारण 75 तरह की परेशानी होगी, आप तो देख रहे हैं। मैं डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, एक्स रजिस्ट्रार तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। निरंजन को एक बात बताइए, हिंदुस्तान में ओल्ड एज होम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये जो डिप्रेशन का शिकार खासकर बुजुर्ग हो रहे हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी आपकी? सबसे पहले मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान में ओल्ड एज होम का कंसेप्ट नहीं था। ये बेसिकली हमारे विदेशी देशों से या विदेश से ही आया है, क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान का कंसेप्ट था जॉइंट फैमिली, सभी लोग अपने माता पिता का केयर लेते थे। अभी भी विदेश में है, माँ बाप बेटा बेटी थोड़ा यंग हुए, जवान हुए, माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन हमारा कल्चर, हमारे हिंदुस्तान की कल्चर, हमारी सोसाइटी अभी भी अपने बड़े बुजुर्ग को साथ लेकर चलती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हमारी युवा पीढ़ी हैं जो अपने करियर के चलते माँ बाप को छोड़ देते हैं, या फिर अपने करियर के चलते माता पिता उनके इंडिया में हैं, वो बाहर विदेश में जाके बस जाते हैं। कभी कुछ होता है तो ऐसे स्थिति में उसके आसपास के लोग ही या पड़ोस के लोग ही उनका केयर करते हैं। ट्रेंड क्या देखते हैं आप? ट्रेंड इसकी संख्या बढ़ते जा रही है और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। एक तरह से सोसाइटी के लिए एक क्राइम है, जो हम अपने बुजुर्ग को, जिन्होंने हमें बनाया, उनको हम संभाल नहीं पाते हैं। लास्ट स्टेज में उनको हम लोग अकेला छोड़ देते हैं। उनके पास रुपया पैसा सुख सुविधा सारी होती है, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल लव होता है, मनोवैज्ञानिक उन्हें प्यार चाहिए, मनोवैज्ञानिक उनको सहानुभूति चाहिए, सिंपैथी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। इसके चलते वो सब कुछ रहते हुए भी आइसोलेट हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं जी, लेकिन इतना डिप्रेशन में होते हैं कि बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। जी हाँ, मैं ये कर दूँ, बीमारियाँ या बीमारी हमारे दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल, है ना। फिजिकल बीमारी को तो हम दवाई से दूर कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक बीमारी जो तो उसको हम उनका केयर लेके, उसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देख के ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। एक डॉक्टर उनको, जो हमारे फिजिशियन है, सर्जन है, ये है, या शरीर में किसी प्रकार के, वो तो समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल की जो बीमारी है, दिल की कहने का मतलब मन में जो उसका ठेस पहुंचा, वो बीमारी वो डॉक्टर नहीं कर सकते। उसके एक साइकेट्रिक, एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ हमारा समाज, हमारा परिवार, उनके नाते रिश्तेदार मिलके ही उसका समाधान कर सकते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।